Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में जी लिंगशो और लिन यूमिंग दोनों किस कर रहे थे। तभी वो उसे दूर हटाती है और कहती है मैं लाइव कर रही हूँ, और अपनी लाइव ऑडियंस से कहती है माफ करना, मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए हैं। तभी वो उसे उठा लेता है और वहाँ से ले जाने लगता है। वो कहती है मेरा फोन तो मुझे लेने दो। वो कहता है असिस्टेंट यून तुम्हारे लिए उसे लेकर आएगा। तभी असिस्टेंट पुलिस को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ लिन यूमिंग कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ घर जाना चाहती थी अपना कुछ सामान लेने के लिए। तभी वो उसके पास आता है और कहता है मैंग मैंग, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें पहले क्लियर नहीं बताया। तुम अपनी फैमिली में एक नॉर्मल और हैप्पी लाइफ जी रही थी, लेकिन तुम नहीं जानती कि मेरी स्टेप मदर मुझसे कितनी नफरत करती है। और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है अब तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए वो तुम पर भी नजर रखेगी और वो हर वो कोशिश करेगी जो वो कर सकती है। और जो तुमने आज देखा वो एक छोटी सी झलक थी। लकीली लिन फैमिली का मार्शल आर्ट स्कूल काफी पॉपुलर है, लेकिन भले ही तुम ताकतवर हो या फिर मार्शल आर्ट में सबसे अच्छी, लेकिन उन्होंने वो सब किया जो वो कर सकते हैं। मुझे माफ करना कि पहले मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हें इस वर्लपूल में घसीटा है, इसीलिए मैं काफी शेल्फिश हूँ। लेकिन मेरी मदर के कामों को देखकर मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक हमें शेयर्स वापस नहीं मिलते, मैं यहाँ की सिक्योरिटी टाइट कर दूंगा और उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। उसके बाद तुम्हें मेरी स्टेप मदर को नहीं दिखना पड़ेगा। वो कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी स्किल को देखते हुए कम से कम मैं एक बॉडीगार्ड जितनी ताकतवर हूँ। अगर मैं अकेली भी रहूँ तो कुछ नॉर्मल लोगों को तुम्हें आसानी से पीट सकती हूँ और तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, और साथ ही तुम्हें जल्द से जल्द शेयर्स मिल जाएंगी। वो कहते हैं तुम्हें सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी असिस्टेंट वहाँ आता है और कहता है मिस्टर जी, बुरी खबर है, सिंह ट्रस्ट ने अभी फोन किया और कहा वसीयत शर्तों को पूरा नहीं करती। वो कहता है क्या? असिस्टेंट कहता है वसीयत कहती है कि मिस लिन को ऑफिशियली वाइफ बनाने के साथ साथ उनके पास एक हार होना चाहिए जो कि मिस शाओ युए द्वारा डिजाइन किया गया हो। तभी वो कहती है वैसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब हम जी फैमिली के पुराने घर गए थे और मिस चैन ने मेरे लिए खराब शब्दों का यूज किया था। उसने कहा था कि लिंगशो की मदर की हरकतें देखते हुए सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे पा सकती हूँ। वो कहती है मेरा यकीन करो। तभी डोरबेल बजती है। तभी असिस्टेंट दरवाजा खुलता है और कहता है मिस चैन। तभी वो वहाँ पे आती है और साथ में अपना सामान भी लेकर आती है। तभी लिन यूमिंग कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे और मेरे हस्बैंड का घर है। वो कहती है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं जी और लाइम के बीच की कांटेक्ट हूँ और मेरा घर यहाँ से काफी दूर है और अंकल मेरा काफी ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं ब्रदर लिंगशो के घर पे चली आई। तभी वो लिन यूमिंग के कमरे में आती है और कहती है मैं इस कमरे में रहूंगी, और ब्रदर लिंगशो के ठीक सामने। लिन यूमिंग कहती है नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। वो कहती है क्योंकि तुम इस कमरे में रहती हो इसलिए इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि ये इतना बचकाना है। वो कहती है बिल्कुल नहीं, ये तो मेरी सिस्टर का है, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। वो कहती है ठीक है, जाकर अपने सिस्टर से कहो कि बेबी सिस्टर्स के कमरे में रहे, मैं तो यहीं पर रहूंगी। और कहती है ये क्या है, और हंसते हुए कहती है ये तो एक शार्क है जो कि कुत्ते की जैसा है, सिर्फ डॉगिस को ही ऐसे खिलौने पसंद आते हैं, और उसे नीचे फेंक देती है। तभी वो उसे उठाती है और कहती है तुमने तो अब्रॉड में पढ़ाई की है और तुम्हें अच्छा एजुकेशन मिला है, तो तुम इतनी रूड क्यों हो? क्या तुम अपनी चीजें भी फ्लोर पर फेंक देती हो? तभी वो कहती है मेरे ख्याल से तुम सही हो और ये कचरा है इसलिए इसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। और उसे फेंकने के लिए जाती है लेकिन तभी रुक जाती है और कहती है अचानक से मुझे महसूस हुआ कि ये खिलौना तो काफी दिलचस्प है। ब्रदर लिंगशो, मैं ये खिलौना ले रही हूँ। लिन यूमिंग कहती है नहीं, ये खिलौना मेरी सिस्टर के लिए है। तभी वो कहती है ब्रदर लिंगशो, मैं तुम्हारे घर पे थोड़े दिनों के लिए आई हूँ और तुम मुझे एक खिलौना भी नहीं दे सकते। तभी वो कहता है मैंग मैंग, हमें ये खिलौना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें दूसरा खरीद के दे दूंगा। तभी वो कहती है जी लिंगशो, मैं बहुत नाराज हूँ, तुम दोनों एक जैसे ही बदसूरत हो, और वहाँ से जाने लगती है। उसके जाते ही वो कहती है उसका बिहेवियर कितना खराब है। वो कहता है मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारी सिस्टर का कर्जदार हूँ, लेकिन अगर तुम अभी भी अच्छे से जीना चाहती हो तो कोई भी बेवकूफ़ी मत करो। वो कहती है तुम काफी गुस्से वाले हो गए हो, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें पछताना पड़ेगा। वो कहता है मुझे पता है सारी दुनिया का प्यार तुम्हारे हाथ में है। जब लाइलाई जिंदा थी तो उसके साथ एक खजाने की तरह बिहेवियर किया गया, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि चैन फैमिली इसे ले लेगी। कहती है ब्रदर लिंगशो, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? वो कहता है लाओ ये मुझे दे दो। वो कहती है तुम इतने कंजूस क्यों हो? तुम्हारी माँ की ओर से एक गिफ्ट था और मेरी सिस्टर के मरने के बाद ये विरासत मेरे परिवार के लिए है। वो कहता है ये एंगेजमेंट का गिफ्ट है जो कि मेरी माँ का है, ये कोई नॉर्मल गिफ्ट नहीं है।
मैं इसे वापस पाने के लिए लीगल प्रोसीजर कर सकता हूँ और उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन वो नहीं था, इसलिए वो दूर हो जाता है। तभी वो कहती है, ब्रदर लिंगशु, मैंने कहा था कि सबका प्यार है, तो क्या ये मेरे हाथ में हो सकता है? और इसके अलावा मेरी सिस्टर की कई साल पहले मौत हो गई थी, इससे पहले कि मेरी सिस्टर को दफन किया जाता। तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो नीचे आता है और असिस्टेंट से कहता है, मैंग मैंग कहाँ है? असिस्टेंट कहता है, वो अपना बैग पैक करके घर चली गई। मैं उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन आपको तो पता ही है, आपकी वाइफ को रोका नहीं जा सकता। तभी वो लिन यूमिंग के घर पे आते हैं। तभी लिन यूमिंग की मदर वहाँ आती है और कहती है, लिंगशु, तुम तो काम में काफी बिजी हो, इसीलिए असिस्टेंट यिन को उसे लेने के लिए भेज देती, या फिर कुछ दिनों के लिए उसे घर पे ही रहने दो। ऐसे वो डॉल जो तुम पिछली बार ले गए थे, वो मैंग मैंग के फादर ने उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दी थी, तो तुमने इसे मैंग मैंग से क्यों लिया? वो कहता है, मैंग मैंग कहाँ है? वो कहती है, वो यिन के साथ रिवर के किनारे पर खेल रही होगी। तभी वो कहता है, चिंता मत करिए, मैं उसके पास जाता हूँ। तभी असिस्टेंट कहता है, मिस्टर सी, सब कुछ खत्म हो गया, वो उसका बर्थडे गिफ्ट था और इसमें कोई शक नहीं कि वो इतने गुस्से में क्यों थी, लेकिन चिंता ना करिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप उनके लिए बहुत कुछ खरीद सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यिन कहती है, ये तो कुछ ज्यादा ही है। तभी सी लिंगशु यहाँ पे आता है, जिसे देखकर वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, मेरे साथ चलो। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो कहता है, क्या तुम गुस्से में नहीं हो? वो कहती है, मुझे उस औरत पर गुस्सा क्यों आना चाहिए? वो मेरे सामने दिखावा कर रही थी, क्योंकि उसके पास विरासत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है। उसे खुश करने के लिए मैं घर जाने और नाराज होने का नाटक कर रही थी। वो कहता है, क्या तुम सच में गुस्से में नहीं हो? वो कहती है, बिल्कुल नहीं, जरा सोचो कि वो मून लाइट है, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम मुझसे शादी कर लो? तो तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? वो कहता है, ऐसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है, ये एक छोटा सा गिफ्ट है मिस सेंग के लिए, मिस्टर सी अपनी वाइफ के साथ है, तो क्या आप मिस सेंग से ये बोल सकती है? वो कहती है, मैं नहीं कर सकती, लेकिन असिस्टेंट उसे गिफ्ट पकड़ाता है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो लिन यूमिंग को एक फोटो देता है, जिसे देखकर कहती है, ये तो। वो कहता है, इसका नाम चैन लाई है, ये चैन वेंटिंग की सिस्टर है, मैं और वो हम दोनों एक साथ बड़े हुए, वो काफी अच्छी और प्यारी थी और मुझे वो बहुत पसंद थी। अभी वो अपने मन में कहती है, इसे देखकर ही पता चलता है कि काफी सुंदर है और ये सी लिंगशु की मूनलाइट है। वो कहता है, 20 साल पहले मेरे फादर ने 20 मिलियन यॉन खर्च किए थे और एक गुलाबी हीरे का हार बनवाया था, वो भी मेरी मदर के लिए, और मेरी मॉम को वो बहुत पसंद था और उस डिजाइन को पर्सनली बनवाया गया था, और बाद में मुझे लाई लाई से प्यार हो गया और वो मेरी मॉम को भी काफी पसंद थी और वो मेरी फ्यूचर वाइफ थी। मरने से पहले मेरी मॉम ने उसे वो हार दे दिया। उसके बाद मैं अपने फादर और स्टेप मदर से मिला और मुझे काफी गुस्सा आया, इसलिए मैं घर से भाग गया और एक लेक में गिर गया, और तभी वहाँ पर मुझे लाई लाई मिली जिसने मुझे बचा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर से ऊपर नहीं आ सकी और इस बात को बीते 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अगर ये फोटो मेरे पास नहीं होती तो शायद मैं भूल गया होता कि वो कैसे दिखती है, और जहाँ तक चैन वेंटिंग का सवाल है, वो उसके जैसे ही दिखती है, लेकिन मेरे मन में कभी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। मैं सिर्फ अपनी मॉम की शर्ट्स वापस चाहता हूँ। वो कहती है, तुम मुझे इतना क्यों समझा रहे हो? वो कहता है, तुम मेरे साथी हो, इसलिए हमें ईमानदार होना चाहिए। वो कहती है, सिर्फ एक साथी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने मुझे इतना इम्पोर्टेंट सीक्रेट बता दिया, कम से कम मुझे लगता है कि हम फ्रेंड्स हैं। वो कहता है, हाँ, हम काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं और तुम्हें प्यार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वो न्यूज़ देखता है। असिस्टेंट वहाँ आता है और कहता है, मिस्टर सी, ये यूरोपियन ब्रांच की कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तभी वो उसे देखता है और कहता है, इससे डायरेक्टली टैंक को दे दो। असिस्टेंट कहता है, मुझे लगता है कि हमें पहले प्रेसिडेंट को मनाना चाहिए। वो कहता है, इसमें एविडेंस है जिससे पता चल जाएगा कि युनशाओ ने ही याओ वेन को खाया है, और इसकी एक कॉपी डायरेक्टली टैंक के प्रोजेक्ट बुक में रख दो। असिस्टेंट कहता है, ठीक है, और वहाँ से जाने लगता है। तभी असिस्टेंट कहता है, डायरेक्टर टैंक, ये प्लान डायरेक्टर जी का है, इसीलिए इसे देख लीजिए। वो कहती है, क्या मिस्टर सी की याददाश्त में कोई दिक्कत है? डिजाइन कंपटीशन के बारे में प्रेसिडेंट ने मना कर दिया था। वो कहता है, डायरेक्टर टैंक, पहले इसे देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मिस्टर सी से बात करेंगे, और वहाँ से जाने लगता है। तभी युनशाओ कहता है, इस यिन हाओशेन ने क्या इसे फादर के पैसे से खरीद नहीं सकते? वो कहते हैं, लिंगशू यूरोपियन मार्केट है, बेशक याओ को उस पर गर्व होगा, लेकिन अब ये लंबे समय से ऐसा नहीं रहने वाला। तुम्हारी एबिलिटी जितनी स्ट्रांग होगी, वो बूढ़ा आदमी और भी डरेगा, और जब यूरोपियन मार्केट स्टेबल हो जाएगा तो मैं उसे मार डालूंगी। युनशाओ कहता है, मॉम, मेरी हेल्प करो, मैं इन दिनों सस्पेंड होके काफी थक गया हूँ। वो कहती है, ठीक है बेटा, लेकिन तुम पहले से ही बड़े हो चुके हो और ये किस तरह का बिहेवियर है, और हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर हम इसका पता नहीं लगा सके तो
तो हमें अपनी पोजीशन छोड़नी होगी। तभी वो फाइल को देखकर शॉक्ड हो जाती है और युनशा भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है ये सारे रिकॉर्ड ये सब यहाँ पे क्यों है? वो कहती है ज़िलिंग शो, तुम मेरे साथ मेरे बेटे के फ्यूचर को भी खतरे में डाल रहे हो। तुम में तो सच में काफी हिम्मत है। और एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।